वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 20 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर आपको फुल डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि कम टाइमिंग में हम अपने होमवर्क को और एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा कर सकें। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 166 पर चैप्टर नंबर 20 है, जिसका नाम है मिलजुल कर खाना, यानी कि शेयरिंग इज कैरिंग। क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या तुम दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना पसंद करते हो? तो आंसर लिखेंगे हाँ, हम दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना पसंद करते हैं। अगला सवाल है कि किन मौक़ों पर तुम साथ मिलकर अपने दोस्तों के खाना खाते हो? समझ में आए कि ऐसे कौन कौन से मौके हैं जिन मौक़ों पर आप सभी दोस्त साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो आंसर में लिखेंगे कि दावत, त्यौहार और खुशी के मौके पर हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगला सवाल है कि क्या तुमने कभी अपने क्लास में पार्टी की है? कब की है आपने पार्टी? और पार्टी के इंतज़ामात करने के लिए तुमने क्या क्या चीज़ें की थी, यानी कि पार्टी सही तरीके से हो सके इसके लिए तुमने क्या क्या काम किए थे। तो आंसर में लिखोगे कि मैं और मेरे साथियों ने ठंडे शरबत, समोसे, गुब्बारे, मिठाई वगैरह का इंतज़ाम किया था। और आंसर में हाँ भी लिखेंगे, स्टार्टिंग में मैं लिखना भूल गई हूँ। अब आगे है तुम और तुम्हारे हम, यानी कि तुम और तुम्हारे हम जमात साथियों ने पार्टी में क्या क्या किया, यानी कि क्लास फेलोज़ ने, आपके क्लासमेट्स ने क्या क्या किया। तो बच्चों, तीसरा जो आंसर है उसका आंसर मैं अलग लिख कर बताऊँगी। ये जो आंसर अभी मैंने पढ़कर बताया था, गलती से पढ़ दिया था, ये 4th का है कि मैं और मेरे साथियों ने ठंडे शरबत, समोसे, गुब्बारे, मिठाई वगैरह का इंतज़ाम किया था। तीसरा सवाल फिर से रिपीट करते हैं कि क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? तो लिखेंगे कि हाँ, कब की है, पार्टी के इंतज़ामात करने के लिए तुमने क्या क्या किया। तो बच्चों, इसका आंसर आप लिख देंगे कि हाँ, हमने रिज़ल्ट आने के बाद पास होने की खुशी में पार्टी की थी, और हमने तरह तरह के खाने का इंतज़ाम किया और गाने बजाने का भी किया। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिख लेना। अब बच्चों, 5वां सवाल है, तुम सबने क्या क्या खाया? तो कोल्ड ड्रिंक, समोसे, केक वगैरह। अगला सवाल दिया गया है कि तुमने किन लोगों को पार्टी के लिए मदऊ किया था, यानी कि किन लोगों को पार्टी में इनवाइट किया था। तो हमने सभी साथियों को मदऊ किया था। अगला सवाल है कि क्या वहाँ ऐसे लोग भी थे जो स्कूल में काम करते हैं जिनको तुम मदऊ नहीं कर सके? वो कौन लोग थे? तो देखो, वो टीचर और स्कूल का काम करने वाले थे जिन्हें हमने नहीं बुलाया था। क्या तुमने पार्टी के लिए कोई ख़ास लिबास पहना था? तो आंसर में लिख देंगे कि हाँ, हमने नए लिबास पहने थे। अगला सवाल है, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे आप हर एक के लिए पार्टी को ज़्यादा तफरीह और मस्ती से भरपूर बना सकते हो, है ना। तो पार्टी में ज़्यादा तफरीह और मस्ती करने के लिए मौसीकी यानी कि म्यूज़िक का इंतज़ाम किया जा सकता है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 169 पर। इसके यहाँ पर कुछ सवालात है। सवाल नंबर 1 है कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जवाब होगा, बिहू त्यौहार आसाम में मनाया जाता है। आसाम में मनाया जाता है। अगला सवाल, वो कौन से त्यौहार हैं जब आप दूसरे ख़ानदानों के साथ मिलकर मनाते हैं जिनको? तो ईद, बकरीद वगैरह हम सब के साथ मिलकर मनाते हैं, ख़ानदान के लोगों के साथ मिलकर। इस तरह के त्यौहार के मौक़ों पर क्या सब साथ मिलकर खाते हैं? तो हाँ, सब साथ मिलकर खाते हैं। चौथा सवाल है, क्या क्या ख़ास खाने पकाए जाते हैं और कैसे पकाए जाते हैं? तो जवाब में लिखोगे कि शीर बनाई जाती है, दूध में चावल और सेवइयाँ डालकर बनाते हैं। दूध गाढ़ा हो जाने पर चीनी और केवड़ा डाल दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों हैंड टू हैंड लिखते जाना। अब आगे 5वां सवाल है कि क्या इन खानों की तैयारी में कोई मखसूस किस्म के, यानी कि ख़ास किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो क्या हैं? तो हाँ, नए डिनर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सबसे बड़ा बर्तन है जो इस्तेमाल में लाया जाता है? क्या तुम इसकी एक तस्वीर बना सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग इस बर्तन में पका हुआ खाना एक वक्त में खा सकते हैं? तो देखो, सबसे बड़ा हमारे घर के अंदर भगोना है, आप पतीली भी लिख सकते हैं, है ना। और इस बड़ी करछी की सहायता से
खीर इस भगोने के अंदर घोटी जाती है और कम से कम 20 लोग एक वक्त में इस बर्तन में बने हुए खाने को खा सकते हैं। अब है पेज नंबर 170 पर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला सवाल है कि क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोगों ने गांव में साथ मिलकर दावत खाई होगी? तो इस बर्तन में 50-60 लोगों के लिए खाना बन सकता है। जिस बर्तन में खाना बनाया गया था यानी कि कितने लोग थे बर्तन के मुताबिक, तो 50-60 लोगों के लिए खाना बनाया गया था। अगला सवाल है कि क्या तुमने कभी बिहू रक्स यानी कि बिहू डांस देखा है? क्या तुमको वो अच्छा लगा था? तो हाँ, मैंने बिहू रक्स देखा है, ये मुझे अच्छा लगा। बच्चों, रक्स यानी कि डांस को कहते हैं। अगला है अपने क्लास के तलबा यानी कि स्टूडेंट से उन त्योहारों के बारे में मालूम करो जो वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ख़ास खाने भी जो वो उन मौक़ों पर खाते हैं। त्योहारों के मौके पर ये ख़ास किस्म के खाने कौन पकाता है? तो देखो आंसर लिखेंगे कि होली पर गुजिया, दिवाली पर लड्डू और दूसरी मिठाइयाँ बनाते और खाते हैं। ईद पर खीर, दही बड़े, छोले कबाब वगैरह बनाए और खाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्यौहार होते हैं और अलग अलग डिशेस भी खाई जाती हैं। अगला सवाल है, क्या तुम कुछ त्योहारों पर कोई ख़ास रंग के कपड़े पहनते हो? अपनी कॉपी में उसकी तस्वीर बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दी। आप अपनी मर्ज़ी से बना देना। अगला सवाल है कि क्या जहाँ तुम रहते हो उस मकाम पर, उस जगह पर कोई मखसूस यानी कि उस जगह के ख़ास गाने हैं जो कि मुख्तलिफ़ त्योहारों के मौक़ों पर गाए जाते हैं? उनमें से कुछ गाने सीखो और अपनी क्लास में गाकर सुनाओ। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गाना, है ना, सुना सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी बच्चों से कहा गया है कि कुछ ख़ास त्योहारों के रक़्स यानी कि आपको डांस सीखने हैं और उसकी परफॉर्मेंस आपको अपनी क्लास में करनी है। सवाल नंबर 6 में साथ में बोला गया है कि जब तुम अपने हम उम्र दोस्तों या सहेलियों से मिलते हो तो क्या कुछ ख़ास करते हो? जैसे कि कोई खेल खेलते हो, बातें करते हो या फिर फिल्म देखते हो? तो आंसर में लिखना कि मैं दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलता हूँ, दौड़ लगाता हूँ और बातें भी करता हूँ। अब है पेज नंबर 172। सवाल नंबर 1, तुम्हारे स्कूल में जो खाना दिया जाता है उसके बारे में लिखो। अगर तुम्हें स्कूल में खाना नहीं मिलता तो दोस्त या किसी और से मालूम करो वे जिसको स्कूल में खाना मिलता है। तो आंसर होगा कि हमें स्कूल में जो खाना मिलता है वो खाना अच्छा होता है। तो किस वक्त खाना लगाया जाता है? तो आपको किस वक्त खाना मिलता है? जैसे कि दोपहर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोपहर 3 बजे। आप अगर सुबह वाले बच्चे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे। और स्कूल में खाने में तुम्हें क्या मिलता है? तो चावल, दाल, सब्ज़ी, पूरी वगैरह। आगे है, क्या तुम्हें दरमियानी वक्फे या दोपहर का खाना अच्छा लगता है? तो हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा खाना मिलता है स्कूल से। अब तो जो खाना तुम्हें मिलता है क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी है? तो हाँ, हमारे लिए वो खुद काफ़ी है। आगे अगला सवाल है कि क्या तुम अपनी प्लेट खुद लाते हो? तो हाँ, हम अपनी प्लेट खुद लाते हैं। मैंने इस वाले सवाल के साथ बच्चों जवाब भी लिख दिया है। खाना कौन खिलाता है? तो खाना बांटने वाले। क्या तुम्हारे उस्ताद या उस्तानी तुम्हारे साथ खाना खाते हैं? तो नहीं खाते हैं। क्या हफ्ते भर के खाने की फहरिस्त स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है? तो हाँ, लगा दी जाती है। तुम्हें बुध और जुम्मे को क्या मिलेगा? तो बुध को दाल चावल और जुम्मे को हलवा पूरी। अब आगे बच्चों यहाँ पर आपको ये टेबल भरनी है कि स्कूल में कौन कौन से दिन पर आपको क्या क्या खाने की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि पीर को उबले अंडे और सूप, बुध को पनीर की सब्ज़ी और रोटी, जुम्मे को सब्जियों का पुलाव और सलाद वगैरह।